गांव से दूर जंगल की उस पगडंडी पर सन्नाटा बिखरा हुआ था। सांझ की लालिमा धीरे धीरे धुंधलकों में बदल रही थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कहीं गीली मिट्टी में खून की बूंदें समा गई हों। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। कहते थे कि रात होते ही वहां कोई फुसफुसाता है, कानों में सरगोशियां उतरती हैं और वही सरगोशियां इंसान की आत्मा को निगल जाती हैं। लोग उसे कर्ण पिशाचिनी कहते थे, एक ऐसी दुष्टा आत्मा जो केवल कानों से प्रवेश करती है। कहते हैं वह स्त्री थी कभी, बेहद सुंदर, जिसके बाल घुटनों तक झूलते थे और आंखों में अजब सम्मोहन था। पर धोखे, यातना और मृत्यु ने उसे पिशाचिनी बना दिया। अब उसकी पहचान उसकी फुसफुसाहट थी। जिसे भी वह पुकारती, उसके कान में झुककर रहस्यमयी बातें करती और इंसान धीरे धीरे अपना होश खो देता। उसकी हंसी रात में किसी पीलिया पीड़ित बच्चे के रोने जैसी सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि दशकों पहले इसी पगडंडी पर एक औरत की लाश मिली थी, जिसका गला किसी ने बेरहमी से चीरा था। कानों के पास अजीब काले निशान थे। तभी से लोग मानने लगे कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रघुनाथ, गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास हैं। लेकिन जब उसकी अपनी बहन सावित्री अचानक पागलपन की हालत में चिल्लाने लगी, तो उसे भी शक हुआ। सावित्री हर रात उठकर कहती, वह मेरे कान में बोलती है, रघु। वह कहती है कि मैं उसकी हूं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल हो चुकी थीं और वह अपने ही बाल नोचने लगती थी। रघुनाथ ने कई वैद्यों से इलाज कराया। किसी ने कहा यह हवा पानी का असर है, किसी ने झाड़ फूंक की सलाह दी। लेकिन सावित्री की हालत और बिगड़ती गई। उसकी नींद गायब हो गई। हर सुबह उसके कान के पीछे लाल काले निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिए हों। एक रात रघुनाथ ने तय किया कि वह खुद देखेगा। वह सावित्री के कमरे के पास चौकी बिछाकर बैठ गया। आधी रात को जब हवा तेज चली, तो उसने सुना एक धीमी सी सरगोशी। कोई औरत हंस रही थी। हंसी बहुत पास से आ रही थी। रघु ने सांस रोक ली। सावित्री नींद में उठ बैठी। आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ फुसफुसा रहे थे। हां, मैं आ रही हूं, मुझे अपने साथ ले चल। रघुनाथ ने कांपते हाथों से दिया जलाया और उसी रोशनी में उसने देखा, सावित्री के कान के पास कोई परछाई झुकी हुई थी। वह चेहरा औरत का था, पर आंखें बिल्कुल खोखली, जैसे गहरे कुएं हों। उसके होंठ कान से चिपके हुए थे और सावित्री जैसे सम्मोहन में डूबी थी। रघु चीख पड़ा, कौन है तू? परछाई झटके से पीछे हट गई। उसके बाल हवा में सांपों जैसे लहराए और पूरा कमरा ठंडे धुएं से भर गया। सावित्री जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। रघुनाथ के कानों में अचानक वही फुसफुसाहट घुसने लगी, तू भी आएगा मेरे पास, मेरे कान में सुन ले। रघु ने कानों पर हाथ रख लिए और मंत्र बुदबुदाने लगा, जो उसने बचपन में दादी से सीखा था। धुंध धीरे धीरे हटने लगी, पर उस रात उसने तय कर लिया कि यह साधारण भूत नहीं, यह तो कोई ऐसी आत्मा है जो सिर्फ कान से मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है। गांव के पुजारी ने बताया, यह वही औरत है जिसकी हत्या कई बरस पहले यहां हुई थी। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसका श्राप है कि वह हर उस स्त्री के कान में समाएगी जो उसे सुन लेगी। उसे रोकने का बस एक ही उपाय है, उसकी असली हड्डियों को खोजकर अग्नि में विसर्जित करना। पर उसकी हड्डियां कहां दबी हैं, यह किसी को नहीं पता। और जो भी ढूंढने गया, लौटकर पागल या लाश बनकर आया। रघुनाथ अब दुविधा में था, क्या वह इस रहस्य को सुलझाए या अपनी बहन को यूं ही खोते देखे। सावित्री की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन में भी खाली हवा से बातें करने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य स्त्री उसके साथ खड़ी हो। कभी कभी वह अचानक रघु की ओर देखकर मुस्कुराती और वही आवाज निकालती, तू भी मेरे साथ आएगा। गांव के लोग डरने लगे। उन्होंने रघु से कहा, तेरी बहन अपशकुन है, इसे गांव से बाहर कर दे, वरना यह पिशाचिनी पूरे गांव को निगल जाएगी। रघुनाथ ने गुस्से में सबको डांट दिया, मगर भीतर से वह भी डरा हुआ था। हर रात उसके कानों में कोई धीमी आवाज आने लगी थी, मानो कोई अदृश्य होंठ उसके कान से चिपक कर कुछ कह रहे हों। कभी कभी उसे लगता
कि उसका शरीर नींद में उठ रहा है और वह खुद उस पगडंडी की ओर खींच रहा है जहां कभी लाश मिली थी। एक रात सावित्री अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुला हुआ था, हवा में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंज रही थी। रघु दौड़कर जंगल पहुंचा। धुंध में उसने दूर एक औरत को देखा, लंबे बाल, सफेद साड़ी, और उसके साथ सावित्री चल रही थी। रुक जा, रघु चिल्लाया और पीछे दौड़ा। पर पिशाचिनी पलटी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने सावित्री को अपनी बाहों में जकड़ लिया और फुसफुसाई, अब वह मेरी है, अगर तुझे चाहिए तो आ जा मेरे पास। और तभी पिशाचिनी की आंखों से उठता काला धुआं हवा में फैल रहा था और सावित्री उसकी बाहों में बंधी हुई जैसे सम्मोहन में थी। रघुनाथ ने हिम्मत जुटाई और एक मोटी लकड़ी उठाकर आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत से लकड़ी झुलाई, लेकिन वह पिशाचिनी के शरीर से टकराते ही धुएं में बदल गई और उसके हाथ में बस राख रह गई। पिशाचिनी की हंसी गूंज उठी, वह हंसी जो किसी मासूम बच्चे के रोने जैसी थी, मगर उसमें दहशत की कंपकंपी छिपी थी। रघुनाथ ने देखा कि सावित्री का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखें अब लाल भूरी चमकने लगी थीं, होंठ फटे हुए, और वह खुद रघु की ओर देख रही थी। उसकी जुबान से वही आवाज निकली जो पिशाचिनी की थी, रघु, तू क्यों रोक रहा है? मेरे साथ आ, यहां सुकून है, यहां शांति है। रघु का दिल धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि धीरे धीरे उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट उतर रही है। उसने दोनों कान जोर से दबा लिए और जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। पिशाचिनी कुछ पल के लिए पीछे हट गई। सावित्री की देह बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। रघु ने बहन को उठाया और किसी तरह गांव की ओर भागा। पीछे से पिशाचिनी की चीख गूंजती रही, तेरे कान में मैं फिर बोलूंगी, तू नहीं बच पाएगा। गांव लौटते ही उसने सावित्री को पुजारी के घर पहुंचाया। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, अब समय कम है, यह पिशाचिनी उसकी आत्मा को पूरी तरह निगलने वाली है। अगर इसे रोकना है तो उसका अतीत खोजना होगा, उसकी हड्डियां खोजकर शांति दिलानी होगी, तभी तुम्हारी बहन बचेगी। रघुनाथ ने पूछा, लेकिन मुझे कहां मिलेगा उसका अतीत? पुजारी ने कहा, कभी इस गांव के बाहर उसी पगडंडी के पास एक हवेली हुआ करती थी। कहा जाता है कि वह औरत उसी हवेली में रहती थी। हवेली अब खंडहर है, अगर कहीं उसका सुराग है तो वहीं मिलेगा। रात भर रघु जागता रहा। उसे बार बार वही फुसफुसाहट सुनाई देती, आजा, तुझे सब मिलेगा, बस कान खोल। उसने कान में रुई ठूंस ली, पर आवाज दिल तक उतर रही थी। सुबह होते ही वह अकेला उस खंडहर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में प्रवेश करते ही बदबू का झोंका आया। दीवारों पर काई जमी थी, छत टूटी हुई थी और हर ओर चमगादड़ों का झुंड मंडरा रहा था। बीच आंगन में टूटा हुआ कुआं था। कुएं के पास दीवार पर किसी ने पुराने समय में खून से कुछ लिखा था। अक्षर धुंधले हो चुके थे, मगर रघु ने पढ़ लिया, मेरा खून यहां बहा, मेरा बदला यहां जगेगा। रघु का गला सूख गया। वह हवेली के हर कमरे में खोजने लगा। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पीले और आधे जले हुए थे। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरा नाम चंद्रिका है। इस हवेली में मैं अपने पति के साथ रहती हूं, लेकिन यह घर मेरे लिए जेल है। वह मुझे बांध कर रखता है, मुझे यातना देता है, मेरी आवाज को भी कैद कर देता है। पर मैं जानती हूं मेरी आवाज ही मेरी ताकत है। अगर मैं कभी मरी तो मेरी आवाज उन्हीं के कानों में समाएगी जो मुझे सुनेंगे। मैं लौटूंगी, मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे सब समझ आ रहा था। यह वही औरत थी जिसकी आत्मा पिशाचिनी बन गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर किसी दिन मेरी हड्डियां मिलें तो मुझे अग्नि दो, तभी शायद मैं शांति पाऊंगी। पर हड्डियां मेरे पति ने कहीं छिपा दी हैं, वह मुझे मिट्टी में भी चैन से सोने नहीं देगा। रघु ने डायरी अपने साथ रख ली। तभी अचानक उसके पीछे फुसफुसाहट हुई, पढ़ लिया तूने? अब जान लिया तूने? तो आ, मेरे पास आ। रघु पलटा और देखा कि कमरे के कोने में वही लंबी बालों वाली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं। इस बार उसके चेहरे पर आंसुओं के धब्बे भी थे, मानो वह एक साथ रो रही हो और हंस रही हो।
रघु भागकर बाहर निकला, पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से काले परिंदे अंदर घुसने लगे। पिशाचिनी पास आई और धीरे से उसके कान के पास झुक गई। उसने फुसफुसाकर कहा, मेरी हड्डियां मत ढूंढ, अगर ढूंढ ली तो तेरी बहन बच जाएगी, मगर तू मर जाएगा। तू चुन ले। रघु कांप गया। उसकी देह से पसीना बह निकला, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुझे चैन दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। पिशाचिनी की चीख हवेली में गूंज गई। दीवारें हिलने लगीं और आंगन का कुआं अचानक खून से भरने लगा। रघु ने देखा कि कुएं की सतह पर असंख्य कान तैर रहे थे, जैसे इंसानों के कान काटकर किसी ने उसमें डाल दिए हों। वे सब फुसफुसा रहे थे एक साथ। रघु ने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। किसी तरह दरवाजा टूटकर खुला और वह हवेली से बाहर गिर पड़ा। गांव लौटते ही उसने पुजारी को डायरी दिखाई। पुजारी ने पढ़कर गहरी सांस ली। अब हमें उसकी हड्डियां ढूंढनी ही होंगी, शायद वही कुएं के नीचे हों, पर ध्यान रखना, वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा होगा। रघु ने कहा, मैं जाऊंगा, मेरी बहन की जान उससे ज्यादा कीमती है। रात होते ही उसने कुछ गांव वालों को साथ लिया और मशालें लेकर फिर हवेली की ओर चला। सब डर रहे थे, लेकिन रघु का संकल्प अडिग था। हवेली के आंगन में पहुंचकर उन्होंने कुएं के पास देखा। पानी बिल्कुल काला हो चुका था। उसमें से वही फुसफुसाहट निकल रही थी। गांव वाले डरकर भाग खड़े हुए। सिर्फ रघु रह गया। उसने रस्सी बांधी और कुएं में उतरने लगा। जितना गहराई में जाता उतनी ज्यादा फुसफुसाहट तेज होती। कभी लगता कोई मां उसके कान में ललबाई गा रही है, कभी लगता कोई उसे गाली दे रहा है। अचानक उसका पैर किसी हड्डी से टकराया। उसने मशाल पास लाई तो देखा वहां ढेर सारी टूटी हुई हड्डियां पड़ी थीं, लेकिन उन सब के बीच एक स्त्री का कंकाल था, जिसके कान के पास अभी भी सोने की बाली फंसी हुई थी। रघु कांप उठा। उसने वहीं हड्डियां इकट्ठा करनी शुरू की। तभी कुएं की गहराई से पिशाचिनी प्रकट हुई। उसका चेहरा अब विकराल था, दांत लंबे और जीभ काली। उसने चीख कर कहा, मेरे हड्डियां छूने की हिम्मत, अब तू मरेगा। कुएं के भीतर तूफान उठने लगा। पानी खौलने लगा। रघु ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और ऊपर चढ़ने लगा। पीछे से पिशाचिनी झपट रही थी। उसकी आवाज कानों को चीर रही थी, सुन ले, मर जा मेरे साथ। रघु ने कान बंद कर लिए और किसी तरह ऊपर आ पहुंचा। उसने हड्डियां कपड़े में बांध लीं और भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। अब अगला कदम था अग्नि संस्कार। रघुनाथ कपड़े में लिपटी हड्डियों को सीने से चिपकाए दौड़ता चला जा रहा था। रात की काली चादर उसके ऊपर छाई हुई थी और हर ओर से वही सरगोशियां गूंज रही थीं। हजारों मुंह, हजारों कान, सब मिलकर फुसफुसा रहे थे। कभी कोई रोता, कभी कोई हंसता, कभी कोई उसकी मां का नाम पुकारता। रघु ने कान बंद कर लिए, मगर आवाजें अब उसके भीतर उतर रही थीं, जैसे दिल की धड़कनों के बीच छिपी हों। गांव पहुंचते ही वह पुजारी के पास गया। पुजारी ने हड्डियां देखते ही माथे पर राख लगा ली और बोला, अब हमें इन्हें श्मशान ले जाकर अग्नि देनी होगी, पर सावधान रहना, यह आत्मा आसानी से शांति नहीं पाएगी। यह अपनी हड्डियों की रक्षा के लिए प्रलय मचा सकती है। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के कुछ साहसी लोग मशालें लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। बीच में सावित्री को भी लाया गया, जो अब आधी बेहोश थी। उसकी आंखें कभी खुलती तो उनमें पिशाचिनी की वही परछाई झलकती। वह बार बार चीखती, मत जलाओ, मत जलाओ, वह मेरी है, मैं उसकी हूं। श्मशान पहुंचते ही रघु ने लकड़ियों का ढेर लगाया। जैसे ही उसने हड्डियों को रखा, हवा अचानक गरजने लगी। मशालें अपने आप बुझने लगीं। आकाश से अजीब सी लाल चमक फैल गई और जमीन हिलने लगी। अचानक श्मशान के बीचों बीच पिशाचिनी प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले से भी भयावह था। लंबे दांत, खुले बाल और आंखों से खून टपक रहा था। उसने गूंजती आवाज में कहा, रघुनाथ, तू मेरी हड्डियां जलाएगा, तू मुझे मिटाएगा? नहीं, तू अब मेरा होगा। तेरे कानों में मैंने पहले ही अपनी बात डाल दी है। अब तेरी आत्मा मेरी है। गांव वाले डर कर भाग गए। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी ने हाथ हिलाया और पुजारी दूर जा गिरा, बेहोश हो गया। अब सिर्फ रघु और वह दुष्टा आमने सामने थे।
रघु ने मशाल उठाई और हड्डियों के ढेर के पास खड़ा हो गया। पिशाचिनी झटके से उसके पास आई और उसके कान के बिल्कुल पास झुक गई। उसकी फुसफुसाहट अब सीधे नसों में उतर रही थी। रघु, तेरा बचपन याद है? जब तू अकेला बैठकर रोता था, मैं तेरे पास थी। मैं हमेशा तेरे साथ रही हूं। तेरी मां जब तुझे छोड़ गई थी, तब भी मैंने तुझे पुकारा था। तू मेरा है, हमेशा से मेरा। रघु के हाथ कांपने लगे। मशाल बुझने को थी। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगीं। उसे सचमुच लगने लगा कि कहीं ना कहीं उसने बचपन में वही आवाज सुनी थी। नहीं! उसने जोर से चीखा और अपने कानों पर राख मल ली। तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। तू शापित है और तुझे अग्नि ही मुक्त करेगी। उसने मशाल हड्डियों के ढेर पर डाल दी। आग भड़क उठी। लकड़ियां चटकने लगी। पिशाचिनी पागलों की तरह चीखने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। बाल आग में लहराने लगे। उसने सावित्री की ओर देखा और उसकी देह में घुस गई। सावित्री अचानक उठ खड़ी हुई, आंखें लाल। आवाज पिशाचिनी की, अगर मेरी हड्डियां जलेंगी तो तेरी बहन राख हो जाएगी। रघु का दिल टूटने लगा। वह कांप गया। आग बढ़ती जा रही थी। हड्डियां जलने लगी थीं। सावित्री अपने ही भाई को पकड़ने दौड़ी। उसकी ताकत 10 आदमियों जितनी हो गई थी। उसने रघु का गला दबोच लिया और फुसफुसाई, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो तुझसे प्यार करती हूं। रघु का दम घुटने लगा, लेकिन उसने आखिरी हिम्मत जुटाई। राख की एक मुट्ठी उठाई और सावित्री के माथे पर दे मारी। राख जैसे ही लगी, सावित्री की देह कांपने लगी। उसके भीतर से पिशाचिनी की चीख निकली और धुएं का गुब्बार बाहर आया। सावित्री जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। धुएं का वह गुब्बार आग की ओर लपका, लेकिन आग ने उसे निगल लिया। चारों ओर भयंकर शोर गूंजने लगा, जैसे हजारों औरतें एक साथ चीख रही हों। आसमान लाल हो गया। आग की लपटों में वह परछाई तड़पने लगी। उसके हाथ पांव जलने लगे, चेहरा गलने लगा, लेकिन उसके होंठ आखिरी बार हिले और रघु के कान तक पहुंची आवाज, रघु, तूने मुझे हराया, पर मैं खत्म नहीं हुई। तेरे खून में मैं अब भी हूं। जिस दिन तू कमजोर होगा, मैं फिर लौट आऊंगी। और इसके साथ ही वह परछाई राख बनकर बिखर गई। आग शांत हुई। हड्डियां पूरी तरह जल चुकी थीं। सावित्री धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसने रोते हुए भाई को गले लगा लिया। गांव वाले लौट कर आए। सबने देखा कि पिशाचिनी की छाया गायब हो चुकी थी। पुजारी ने कहा, शांति मिली है, लेकिन जो आत्माएं बदला लेकर भटकती हैं, वे कभी पूरी तरह मिटती नहीं। वह चेतावनी देकर गई है, सावधान रहना। रघुनाथ चुप रहा। उसके कानों में अब भी हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन मन के किसी कोने में उसे डर था। कहीं यह अंत नहीं, बल्कि एक नए भय की शुरुआत तो नहीं। उस रात पहली बार गांव में सन्नाटा गहरा और शांत था, मगर रघु को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य सांस उसके कानों से टकराई हो और धीमे से बोली हो, मैं लौटूंगी। सावित्री अब धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगी थी। गांव वाले भी शांत हो गए थे। उन्हें लगने लगा कि अभिशाप अब खत्म हो गया है, लेकिन रघुनाथ का मन चैन नहीं ले पा रहा था। हर रात वह बिस्तर पर करवटें बदलता और उसे लगता कोई उसकी सांसों के बीच कुछ कह रहा है। कभी शब्द साफ सुनाई नहीं देते, कभी सिर्फ सरसराहट। एक दिन सुबह जब वह खेत में हल चला रहा था, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। उसके कान में साफ फुसफुसाहट गूंजी, रघु, तूने सोचा मैं गई? मैं तो तेरे भीतर हूं। रघुनाथ का हाथ कांप गया। हल जमीन में अटक गया। उसने इधर उधर देखा, पर कोई न था। खेत सुनसान था, लेकिन उसके माथे से पसीना बह निकला। शाम को वह पुजारी के पास पहुंचा। उसने कहा, पुजारी जी, मुझे अब भी उसकी आवाज सुनाई देती है। पुजारी ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने पहले ही कहा था रघुनाथ, यह आत्मा शांति नहीं पा सकी। उसकी फुसफुसाहट तेरे भीतर उतर चुकी है। अब तू ही उसका माध्यम है। सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू खुद उसका नया घर बन जाए। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी बहन और पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगा। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात सावित्री अचानक चिल्लाकर उठी। उसने भाई से कहा,
तू बदल रहा है रघु, तेरी आंखों में वही परछाई दिखती है। रात को तू नींद में उठकर खुद से बातें करता है। तू मेरे कानों के पास झुकता है और कुछ कहता है। रघु सन्न रह गया। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन सावित्री की बात सुनकर उसका खून ठंडा पड़ गया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी कहने लगे कि रघुनाथ अजीब हो गया है। कोई कहता उसने उसे रात को श्मशान में अकेला घूमते देखा। कोई कहता उसने कुएं के पास बैठकर खुद से बातें करते सुना। रघु ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, होंठ सूखे थे, और सबसे डरावनी बात यह थी, जब वह अपने कान के पास झुककर सुनता तो उसे लगता जैसे भीतर कोई औरत धीमे धीमे हंस रही हो। उसने फिर पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, अब यह तेरा इम्तिहान है। या तो तू अपनी आत्मा मजबूत रखेगा या वह तुझे पूरी तरह निगल जाएगी। याद रख, उसकी शक्ति सिर्फ तेरे कान से प्रवेश करती है। अगर तू उसे सुनना बंद कर दे तो शायद वह कमजोर पड़ जाए। रघु ने कोशिश की। उसने कानों में कपड़ा ठूंसा, कई रातें जागकर बिताई, मंत्र जपे, लेकिन आवाजें और तेज होने लगीं। अब वह केवल रात ही नहीं, दिन में भी सुनाई देती। खेत में काम करते करते कोई अचानक उसके कान से कहता, मार दे इसको, मार दे। और सचमुच उसके हाथ किसी को मारने को उठ जाते। एक दिन गांव का बच्चा उसके पास खेल रहा था। अचानक रघु के भीतर से आवाज आई, इसे पकड़, इसके कान काट। उसका दिमाग घूम गया। उसने बच्चे को जोर से धक्का दिया। बच्चा गिरकर रोने लगा। गांव वाले दौड़े और रघु को पकड़ लिया। सबने कहा, यह अब खुद पिशाचिनी बन गया है, इसे बांध दो वरना यह सबको मार डालेगा। सावित्री रोते हुए भाई की ढाल बनी। उसने कहा, नहीं, यह मेरा भाई है, यह बुरा नहीं है, इसमें कोई और बोल रहा है। गांव वाले फिर भी डर गए। उन्होंने रघु को घर के भीतर बांध दिया। रात भर वह रस्सियों से जकड़ा पड़ा रहा और उसकी देह में पिशाचिनी का असर दिखने लगा। कभी वह जोर से हंसता, कभी दहाड़ता, कभी अचानक शांत होकर किसी को पुकारता। सावित्री उसके पास बैठी रोती रही। तभी अचानक रघु ने धीरे से सिर उठाया और बहन के कान के पास झुककर फुसफुसाया, मैं आ गई हूं। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसके भाई के भीतर वही औरत लौट आई है। अगली सुबह पुजारी ने सबको बुलाया। उसने कहा, अब सिर्फ एक उपाय बचा है। हमें रघु को उस जगह ले जाना होगा जहां उसकी हड्डियां जली थीं। वहां अग्नि की राख अब भी पड़ी होगी। अगर वह राख उसके कानों पर लगाई जाए तो शायद आत्मा का असर टूटे। पर ध्यान रहे, अगर आत्मा और प्रबल हो गई तो रघु वहीं मर जाएगा। गांव वाले डर गए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी, हम यह करेंगे। रात को सबने मशालें उठाईं और फिर उसी श्मशान की ओर बढ़े। आकाश में चांद नहीं था, हवा में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट थी। श्मशान पहुंचते ही रघु जोर से छटपटाने लगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। उसने रस्सियां तोड़ दी और चीख कर कहा, अब मैं वही हूं, रघु मर चुका, मैं लौट आई हूं। उसकी आवाज स्त्री की थी। गांव वाले चीख कर भाग गए। सावित्री और पुजारी वहीं खड़े रह गए। पुजारी ने राख उठाई और सावित्री के हाथ में दी। जल्दी उसके कानों पर लगा दे। सावित्री दौड़कर भाई के पास पहुंची, लेकिन रघु, या कहें पिशाचिनी, अब हवा में तैर रहा था। उसके बाल चारों ओर फैल चुके थे, आंखों से खून बह रहा था। उसने सावित्री की ओर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, तू मेरी है, तेरे कान तो पहले से मेरे हैं। सावित्री ने कांपते हाथों से राख उठाई और भाई के कानों पर दे मारी। एक पल को सब शांत हो गया। फिर रघु की देह जमीन पर गिर पड़ी और वह तड़पने लगा। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। आसमान में पिशाचिनी की परछाई उभरी जो राख की गंध से जल रही थी। उसने अंतिम बार चीख कर कहा, तुम मुझे कभी नहीं मिटा पाओगे, मैं आवाज हूं और आवाज कभी मरती नहीं। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रघु बेहोश पड़ा रहा। सावित्री रोती हुई उसके पास बैठी रही। पुजारी ने कहा, यह जीत अस्थाई है, लेकिन अब पिशाचिनी की शक्ति काफी कमजोर हो चुकी है। अगर रघुनाथ अपनी आत्मा मजबूत रखे तो शायद यह कभी लौटकर उसे पूरी तरह अपना घर न बना पाए। गांव वाले धीरे धीरे लौटे। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात जब सब सो गए
रघुनाथ आधी नींद में उठा। उसने धीरे से अपने कान के पास हाथ रखा और मुस्कुरा दिया, और बहुत धीमे स्वर में, जैसे कोई और बोल रहा हो, उसने कहा, मैं यही हूं। रघुनाथ अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटता दिखने लगा। गांव वाले भी राहत महसूस कर रहे थे कि अभिशाप शायद खत्म हो गया है, लेकिन असलियत यह थी कि सब कुछ ऊपर ऊपर शांत था, भीतर आग अभी भी सुलग रही थी। रघु के कानों में अब भी कभी कभी हल्की सी फुसफुसाहट गूंज जाती। वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता, मगर जितना दबाता उतनी ही गहरी होती जाती। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सबसे पहले चरवाहे का एक छोटा बच्चा अचानक लापता हो गया। लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद उसकी लाश गांव के पास तालाब में मिली। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन कानों से खून बह रहा था, और कान के पीछे वही लाल काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिए हों। गांव में दहशत फैल गई। सबको लगा कि पिशाचिनी वापस आ गई है। रघुनाथ इस खबर से टूट गया। उसे यकीन था कि यह सब उसी के कारण हो रहा है। रात को उसे नींद नहीं आती। वह बार बार उठकर अपने कानों पर हाथ रखता और वही आवाज सुनता, अब सिर्फ तू नहीं, अब सब मेरे हैं। धीरे धीरे और हादसे होने लगे। किसी औरत ने कहा कि उसे खेत में किसी ने पुकारा, और जब उसने ध्यान दिया तो उसे लगा जैसे कोई सीधे उसके कान से बोल रहा हो। अगले दिन वह औरत पागल हो गई। किसी आदमी ने दावा किया कि उसने अपनी ही आवाज को अपने कान के पास सुना। गांव का हर इंसान डर से कांपने लगा। बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया। रात को कोई दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता, और हर जगह बस कानों में गूंजती अजीब फुसफुसाहटें। रघु अब खुद से लड़ने लगा। वह हर रोज तालाब, जंगल और श्मशान जाता और मंत्र जपता, लेकिन जितना वह कोशिश करता उतना ही आवाजें तेज हो जाती। कभी उसे लगता कि उसकी अपनी बहन सावित्री उसके कान में बोल रही है, कभी लगता कि पूरे गांव के लोग उसके कान से चीख रहे हैं। एक दिन सावित्री ने डरते डरते उससे पूछा, भैया सच बताओ, क्या वह अब भी तेरे अंदर है? रघु की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, हां, वह मरी नहीं है, वह मुझे इस्तेमाल कर रही है। पहले वह सिर्फ मुझे सुनाई देती थी, अब सबको सुनाई देने लगी है, और यह सब मेरी वजह से हो रहा है। सावित्री रोने लगी। उसने कहा, तो फिर क्या होगा? क्या पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा? रघु ने ठंडी आवाज में कहा, शायद हां, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वह भी जिंदा रहेगी। अगर मुझे मिटा दिया जाए तो शायद वह भी खत्म हो जाए। सावित्री ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। लेकिन उसी रात गांव के बाहर के कस्बे से लोग आए और कहने लगे कि वहां भी लोग कानों में अजीब आवाजें सुन रहे हैं, वहां भी औरतें पागल हो रही हैं, वहां भी बच्चों की लाशें कानों से खून बहते हुए मिल रही हैं। पुजारी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब यह आत्मा गांव तक सीमित नहीं रही, यह फैल रही है, यह आवाज है, और आवाज को कोई दीवार नहीं रोक सकती। अगर इसे रोकना है तो हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। किसी ने पूछा, जड़ कहां है? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, जड़ रघुनाथ है। यह उसके कान से दुनिया में फैल रही है। जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक यह पिशाचिनी मरकर भी जिंदा रहेगी। गांव में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, तो हमें रघु को मारना होगा। रघु ने सब सुन लिया। वह चुपचाप घर लौट आया। उस रात वह आंगन में बैठा रहा और कानों से आती आवाज सुनता रहा। वह अब साफ सुनाई दे रही थी, देखा, अब सब तुझसे डरते हैं, अब तू अकेला है, पर मैं तेरे साथ हूं, हमेशा तेरे साथ। रघु ने आंखें बंद की। उसके भीतर 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक उसकी अपनी, जो कह रही थी कि उसे अपनी जान देकर सबको बचाना होगा, और दूसरी वह दुष्ट आवाज जो कह रही थी कि उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए ताकि उसकी ताकत और बढ़ सके। उसी समय सावित्री उसके पास आई। उसने कहा, भैया, मैं जानती हूं तू क्या सोच रहा है, पर याद रख, अगर तूने खुद को खत्म किया तो भी शायद वह न मरे। वह आवाज है, और आवाज हवा में फैल चुकी है। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रघु ने बहन को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें साहस भी था। अचानक चारों ओर से कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हवा ठंडी हो गई और रघु ने देखा
पूरे गांव में औरतें एक एक करके घर से बाहर निकल रही थीं। सबकी आंखें लाल थीं और सब एक ही स्वर में कह रही थीं, वह हमारी है, हम उसकी हैं। गांव में अफरा तफरी मच गई। बच्चे चीखने लगे, आदमी दरवाजे बंद करने लगे। लेकिन वे औरतें किसी सम्मोहन में थीं। उनके कानों से खून बह रहा था और वे तालाब की ओर बढ़ रही थीं। सावित्री कांपते हुए बोली, भैया, ये सब उसके कब्जे में जा रहे हैं। रघु के कान में फिर वही आवाज आई, देखा, अब पूरा गांव मेरा है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तू चाहे जले चाहे मरे, मैं हर कान में जिंदा रहूंगी। रघु की मुट्ठियां भींच गईं। उसने दांत भींचकर कहा, अगर तू हर कान में है तो मैं तुझे वहीं से खत्म करूंगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक भयानक संकल्प था। रघुनाथ ने महसूस किया कि अब कोई सामान्य उपाय काम नहीं करेगा। पुजारी और सावित्री ने जो भी किया वह केवल अस्थायी था, जैसे किसी उग्र आग को ऊपर से मुंह मांझना। सबसे तेज और अंतिम इलाज वही हो सकता था जिससे आवाज खुद निर्मूल हो, आवाज की जड़ तक जाना। पर आवाज कहां रहती थी? पुजारी ने पुराने ग्रंथों में एक तरकीब बताई थी। नदी के उस मोड़ पर जहां पानी रात में उल्टा बहता है, वहां एक जगह होती है जिसे लोक में श्रुति द्वार कहा जाता है। कहते थे कि जो वहां ध्यान लगाकर भीतर झांकता है वह सुन वृक्ष की दुनिया देख सकता है। आवाजें जहां जन्म लेती और लौटती हैं। अगर रघु वहां पहुंचकर खुद को अंदर भेज सके तो शायद वह पिशाचिनी की आवाज से सीधे टकरा सकेगा। रात मणि थी और चांद गायब। गांव वाले अब डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। सावित्री ने चुपके से कहा, भैया, मैं तेरे साथ जाऊंगी। रघुनाथ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, यह संग्राम तुझे दूर रखना होगा। अगर तू मेरे पास होगी तो वह तुझे भी ले जाएगी। सावित्री ने हाथ जोड़े और आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने तेरे लिए सब कुछ सहा है, अब मुझे तुझसे दूर नहीं होने देगी। उसका दर्द इतना प्रबल था कि रघुनाथ भी मुरझा गया, पर उसने हटकर कहा, मैं गया हूं तो वापस आऊंगा। वे तीन, रघुनाथ, पुजारी और एक वृद्ध स्त्री जो गांव की बूढ़ी दाई मानी जाती थी, चुपके से तालाब किनारे पहुंचे जहां से नदी अपना मोड़ लेती थी। वहां पानी उसकी तरह नहीं बहता था। रात में वह उल्टा सा शोर करता, एक धीमी सी गूंज छोड़ता, जैसे कोई बहुत पुराना राग हवा में लहरा रहा हो। दाई ने कहा, यह द्वार सिर्फ अदृश्य लोक को खोलता है। भीतर जाने के लिए तुझे अपने सारे कान बंद करके एक ही ध्वनि को सुनना होगा, अपनी ही धड़कन को। पुजारी ने मंदिर की माला ली और एक विशिष्ट मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह मंत्र जिसे सुनते ही हवा का घनत्व बदल जाता था। रघुनाथ ने आंखें बंद कीं और पुजारी के मंत्रों पर ध्यान लगा दिया। पानी का उल्टा बहना तेज हुआ और अचानक सामने की सतह पर एक हल्की सी चमक उठी, जैसे कांच पर से कोई रोशनी अंदर उतर रही हो। उस रोशनी के भीतर से आवाजें आईं, वो सारे विलाप, चिल्लाहटें, लोरी और गाने जो कभी किसी के कानों में गूंजे थे। रघु ने महसूस किया कि हर आवाज में कोई अंश उसकी बहन से जुड़ा था। किसी अंश में उसकी मां की हंसी का टुकड़ा, कहीं उसके अपने बचपन की हंसी भी। पुजारी ने कहा, अब जा, एक कदम आगे और ध्यान रहे। अगर तू सुनेगा तो वह तुझे पकड़ लेगी। सुनना नहीं, देखना। अपनी आंखों से उस ध्वनि के स्रोत को पकड़। रघुनाथ ने अपने दोनों हाथ कानों पर कसकर रखे और एक कदम रखा। हवा ने उसे छुआ और उसके भीतर कुछ अलग सा हुआ, जैसे किसी ने सींग खींचे हों। दिमाग के पर्दे हटते गए और मुंह से एक हल्का सा स्वर निकला जो पुजारी के मंत्रों के साथ गूंज उठा। अचानक सब कुछ बदल गया। वे तालाब के उस पार एक और संसार में पहुंचे, जहां दृश्य नहीं, ध्वनि थी, जहां अंधेरा भी गूंजता था। वहां की जमीन गुलाबी कमीजी आवाजों से बनी थी और आसमान में अनगिनत छोटे छोटे कान तैर रहे थे, जैसे पत्थरों की तरह, मगर इनमें से आवाजें फूट रही थीं। रघुनाथ ने महसूस किया कि उसकी देह का वजन कम हो गया है। वह केवल सुन रहा था और सुनते सुनते देखने लगा। ध्वनि के रंग, ध्वनि के आकार, वहीं खड़ी थी कर्ण पिशाचिनी। पर यहां उसका रूप और भी विचित्र था। वह अब सिर्फ एक स्त्री नहीं थी। उसके शरीर में लहराती हुई आवाजें बंधी थीं। उसके बाल न थे,
बल्कि छरछर की तरह बेसुध स्वर थे जो हवा में झूल रहे थे। उसके हाथ के झटके से चीखें छितराती और उसके कदमों से लोरी फैलती। उसकी आंखें सुनने के रंग में चमक रही थीं, जैसे किसी ने दो कांच रखे हों जिनके भीतर अनगिनत कान दिखाई दे रहे हों। जब उसने रघुनाथ को देखा तो उसकी मुस्कान एक साथ गंभीर और वात्सल्यपूर्ण थी। उसकी आवाज अंदर से आई, तू आया है सुनने वाला, बहुत कम आते हो तुम, यहां आकर देखो। यह वह जगह है जहां लोग अपने दर्द को देते हैं और मैं उसे संजोती हूं। मैं उनकी हंसी और उनका रोना सबको कान चियाती हूं, पर अब मैं तुझसे कुछ मांगती हूं। रघुनाथ की हिम्मत डगमगा गई, पर वह ठहरा रहा। उसने पुजारी की दी हुई माला को थाम लिया और मन ही मन दुआ करने लगा। पुजारी की आवाज दूर से आने लगी, पर उस आवाज पर भी वहां के स्वर हावी थे। पिशाचिनी ने आगे बढ़कर उसकी ओर एक कंकालदर्शी टोकरी घुमाई। टोकरी में छोटे छोटे कान थे। उन कानों में से माथे की तरह उजले उजले शब्द उभर रहे थे। उसने कहा, देख, ये शब्द तेरे गांव के हैं, इनसे मैं बनी हूं। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो मैं अमर हो जाऊंगी, पर मैं तुझसे एक सौदा करूंगी। तू अपनी सब सुनने की आदत मुझे दे दे। मैं तुझे एक आवाज दे दूंगी जो तुझे अपनी बहन तक वापस ले आएगी। रघुनाथ ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ खींच रहा है। उसकी सुनने की शक्ति, उसकी संवेदनाएं सब पर्दों के पीछे खिसकती जा रही थीं। पिशाचिनी उन पर अपनी एक पतली सी रस्सी डाल रही थी। अगर वह दी जाएगी तो बाकी दुनिया की आवाजें उसके लिए क्षीण हो जाएंगी, पर उसके भीतर की छोटी छोटी यादों की आवाजें मजबूत हो जाएंगी और शायद वह अपनी बहन को बचाकर रख पाए। पर यह क्या कीमत थी? असल दुनिया से कट जाना। पुजारी की चेतावनी कानों में तैर गई, सावधान रह, आवाजों को देना आसान है, वापस लेना मुश्किल। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, तू बता सुनने वाला, क्या तू खुद को खोने को तैयार है? रघुनाथ के भीतर एक आवाज उठी, उसकी बहन की वो मासूम आवाज जिसने कभी उसके कानों में लोरी कहा था। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं उसकी खातिर सब सहूंगा, पर अपनी आत्मा नहीं दूंगा। तभी पिशाचिनी ने अपने हाथ बढ़ाए और वहां की ध्वनियां तनी। वे उन कानों की आवाजों की तरह थीं जिनमें किसी के अल्फाज जमे थे। उसने धीरे से कहा, अगर तू मना करता है तो मैं तुझे ऐसे बांध दूंगी कि तू सारी उम्र मेरे भीतर रहकर सुनता रहेगा, पर बाहर कुछ नहीं कर पाएगा। तू अपनी बहन को तो बचा लेगा, पर संसार के बाकी लोगों के लिए वह एक तेज तारा बनकर घटेगी। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? रघुनाथ ने देखा कि उसके चारों ओर कानों के छल्लों की एक महीन जाली बुन रही है। यह जाली धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पहुंच रही थी। उसने पुश्तैनी आशीर्वाद याद किया, अपनी मां की वह आवाज जिसे उसने आखिरी बार बचपन में सुना था। वह आवाज अब भी उसकी यादों में गूंज रही थी और उसे उसने आखिरी दम तक पकड़ बना ली। उसी पल उसने आंखें खोल दी। सचमुच आंखें नहीं, वे आंखें जो ध्वनि की गहराइयों को देखती हैं। उसने पुजारी की माला को जोर से अपनी मुंह में दबा लिया और पुकारा, मेरा काम यहां नहीं है। मैं अपनी बहन नहीं छोड़ूंगा और न ही पूरी दुनिया का दर्द अपने अंदर बंद कर लूंगा। उसकी हिम्मत, उसकी आत्मा की शक्ति ने कुछ पल के लिए पिशाचिनी की रस्सी झन्ना कर दी। पिशाचिनी चौंकी, उसकी आवाज अचानक कसैली हुई। उसने जोर से चीखा और उसके चीखने से वहां की सारी स्वर रचना हिल उठी। रघुनाथ ने अपनी पसीने वाली हथेली से अपनी दोनों कानों पर पकड़ फिर से कसी और मन ही मन पुकारा, तेरी जो आवाज है उसे अलग कर दे, जो तुझे जोड़ती है उसे काट दे। उसने अपनी यादों के उन छोटे छोटे टुकड़ों को सोचा, अपनी मां की हंसी, बहन की चुलबुली आवाज, दादी की कहानियां, और उनके सहारे उसने एक आखिरी कदम बढ़ाया। उसने आंखें बंद रखकर देखा कि पिशाचिनी की जंजीरें अब उसकी तरफ आने लगीं, पर भीतर की आवाजों ने उसका साथ दिया। गांव के उन लोगों के सहायक स्वर जो अब भी अपने भीतर खुद को बचाए हुए थे। अचानक वहां के कानों में से एक एक स्वर उठकर पिशाचिनी के साथ संवाद करने लगे। वे बोले, तू चाहे कितनी भी आवाज इकट्ठा कर ले, पर वह जिन्हें तूने चुना है वह तेरे साथ नहीं आएंगे। आवाजें अपनी मर्जी से बहती हैं। यही मौका था।
रघुनाथ ने एक जोरदार चिल्लाहट भरी। वह चिल्लाहट पुजारी के मंत्रों के साथ मिली और वहां की ध्वनि स्थिति फट पड़ी। पिशाचिनी का आकार टूटने लगा। उसके बालों जैसी स्वर लहरियां गूंजकर उलझ गईं और पिघलकर धुएं की तरह बिखरने लगीं। पर उसने आखिरी बार अपने होंठ हिलाए और कहा, तू सफल हुआ सुनने वाला, पर याद रख, आवाजों की भूल भुलैया में कहीं ना कहीं मेरी एक कांटेदार शाख बची है। मैं हर सीप में, हर लोरी में, हर हंसी की परत में छिपी रहूंगी। तूने मुझे हाराया, पर तूने मुझे मिटाया नहीं। रघुनाथ ने जितनी शक्ति बची थी उससे पुकारा, ठीक है, अगर तू वापस जाओगी तो मैं तुझे सताएगा नहीं, पर तू किसी के कानों को कभी भी मेरे गांव की तरह घायल मत कर, वादा कर। काफी समय तक कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे किसी ने हवा में एक कंपकंपाहट छोड़ी, पिशाचिनी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और उसकी छवि पतली पड़ने लगी। उसकी आखिरी आंखों में कुछ मानवीय कोमलता दिखी और फिर वह धूप की तरह पिघल कर गायब हो गई। वहां की ध्वनियां शांत होने लगीं। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए तालाब के किनारे से उन्हें वापस खींचा। धीरे धीरे वे लोग फिर से अपने शरीरों में लौटे। जब वे खुले आकाश के नीचे पहुंचे तो सुबह का पहला उजाला आ रहा था। नदी की सतह बिल्कुल शांत थी, जैसे वहां कभी उल्टा बहना ही ना हुआ हो। पर रघुनाथ ने अपनी आंखों के अंदर कहीं एक छोटे से निशान महसूस किया। एक निशान जो बताता था कि किसी ने उसके कानों में कुछ छोड़ दिया है, पर वह निशान दर्द नहीं, चेतावनी जैसा था। पुजारी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुझे याद रहेगा, आवाजें कभी मिटती नहीं, पर उन्हें सीमित रखा जा सकता है। तूने साहस दिखाया। सावित्री वहां आई और रघुनाथ ने उसे देखा। उसकी आंखों में थका हुआ सा प्यार और बड़ी चिंता थी। उसने धीरे से कहा, तू वापस आ गया, क्या सब ठीक होगा? रघुनाथ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हां, अब कम से कम हमारे गांव के लिए तो वह दूर होगी, पर ये आवाजें, वे कहीं और चुपके से फिर उठ सकती हैं। हमें सतर्क रहना होगा। सावित्री ने भाई का हाथ थामा। पुजारी ने एक पुराना मंत्र फूंका और दाई ने तालाब के किनारे कुछ मिट्टी की रोटियां चढ़ाईं, एक तरह का रक्षण। वे लौटते लौटते धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाने लगे, पर रघुनाथ के कान अभी भी औंधे थे। वह हर छोटी छोटी आवाज को अब पहले की तरह अलग तरह से सुनता था। कभी कहीं हल्की सी फुसफुसाहट भी होती तो वह चौंक जाता, पर अब वह जानता था कि उसे सुनना है नहीं, समझना है, और समझकर झूठे प्रेम में फंसने नहीं देना है। और वहीं गांव के ऊपर एक नन्हा सा शोर उठा। दूर कहीं कोई बच्चा हंस रहा था। किसी ने लोरी गुनगुनाई। रघुनाथ ने अपने कानों से उसकी आवाज महसूस की और मुस्कुराया। यह आतंक की आवाज नहीं थी, यह जीवन की थी। उसने धीरे धीरे आंसू पोंछे और घर की तरफ बढ़ चला, पर उसकी आत्मा के किसी कोने में अब भी एक सावधान सी गूंज बची थी, एक चेतावनी जो कहती थी कि आवाजें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती, बस उन्हें हम सीख लेते हैं कि कब सुनना और कब चुप रहना है। रघुनाथ को लगा था कि अब सब कुछ शांत हो गया है। गांव वाले धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटने लगे थे। खेतों में हल चलने लगे, बच्चे खेल कूदने लगे और रात को लोग हिम्मत करके दरवाजे खोलकर हवा लेने लगे। लेकिन रघु जानता था यह शांति असली नहीं थी, यह केवल एक विराम था। उसके कानों में कभी कभी हल्की सी सरसराहट अब भी सुनाई देती, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। एक शाम जब वह सावित्री के साथ घर के आंगन में बैठा था, तभी एक अनजान आदमी गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें लाल। उसने हाँफते हुए कहा, यहां वही आत्मा है ना, वही जो कानों से बोलती है। रघुनाथ ने महसूस किया कि यहां की हवा भारी है। वह धीरे धीरे कानों में गूंजती हुई चीखों से भरी थी। सावित्री ने डरकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, तुम कौन हो? क्यों आए हो यहां? भाग जाओ, यहां कोई बच नहीं सकता। रघु ने कहा, मैं उस आवाज को रोकने आया हूं, वही जिसने तुम्हें सताया है। बूढ़ा आदमी कांप उठा और बोला, अगर तू सच में रोक सकता है तो जल्दी कर। अब रात को यहां कोई जिंदा नहीं बचता, जो भी उठता है वह सुबह तक मर जाता है। रघुनाथ और सावित्री उसी रात कस्बे की सबसे पुरानी हवेली में गए।
जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं से यह आवाज सबसे पहले उठी थी। हवेली अंधेरी थी, दीवारों पर दरारें थीं और भीतर अजीब ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सावित्री ने रघु का हाथ पकड़कर कहा, भैया मुझे डर लग रहा है, ये जगह अलग है। और सचमुच हवेली के अंदर मानो पूरा वातावरण आवाज से बना था। दीवारों से फुसफुसाहटें निकल रही थीं। फर्श पर चलते ही पांव के नीचे गूंज होती थी। हर कमरे में कानों के आकार जैसे धब्बे बने हुए थे, जिनसे हल्की हल्की कराह सुनाई देती थी। रघु ने महसूस किया कि यही वो जगह है जहां पिशाचिनी की शाख ने जड़ पकड़ ली है। तभी अचानक चारों तरफ से वही आवाजें गूंज उठीं। तू फिर आया है, तुझसे छूटना आसान नहीं, हम तुझे अपने अंदर समा लेंगे। हवेली के हर दरवाजे पर छायाएं हिलने लगीं। सावित्री चीख उठी। रघु ने ताबीज निकालकर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा। हवेली की दीवारें कांप उठीं और धब्बों से खून टपकने लगा। और फिर बीच हॉल में एक भयानक आकृति उभरी। यह पिशाचिनी नहीं थी, बल्कि उसकी शाख थी। इसका शरीर कांटेदार बेल जैसा था, जिसमें जगह जगह कान उगे हुए थे। हर कान से कोई न कोई चीख या हंसी निकल रही थी। वह बेल धीरे धीरे फैलकर चारों तरफ दीवारों पर चढ़ने लगी। सावित्री ने कांपते हुए कहा, भैया यह तो असली से भी ज्यादा डरावनी है। रघु ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, क्योंकि यह उसकी फैलती हुई संतान है। अगर इसे यहीं नहीं काटा गया तो यह पूरा कस्बा निगल जाएगी, और फिर अगला गांव, और फिर अगला। वह आगे बढ़ा, ताबीज को हवेली के फर्श पर गाड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, बेल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके कानों से एक तेज आवाज फूटी और रघु का सिर चकरा गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी खोपड़ी फाड़ रहा हो। सावित्री ने रोते हुए भाई को पकड़ा और कहा, भैया रुक जा, यह तुझे मार डालेगी। लेकिन रघु ने दांत भींचे और बोला, अगर मैं रुक गया तो यह पूरी दुनिया को मार डालेगी। उसकी आवाज गूंजी और मंत्र और जोर से फूटा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, बेल चीखने लगी, कानों से खून की बौछारें निकलने लगीं। रघु का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आत्मा दृढ़ थी। फिर अचानक वह बेल एक आखिरी चीख मारकर फट गई। कानों के टुकड़े हवेली में बिखर गए और सन्नाटा छा गया। सावित्री ने थरथराते हुए रघु को पकड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन जिंदा था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक अजीब चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह सिर्फ एक शाख थी, और भी हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और खत्म करना होगा। रघुनाथ ने उस रात से कोई आराम नहीं किया। एक एक शाखा काटते काटते एक एक गांव बचाते हुए वह थक गया था। पर थकान में भी उसकी आंखों में वह वही आग जलती रही जो उसने तब देखी थी जब विजयी होकर उसने पिशाचिनी के अंधेरों में कदम रखा था। हर जगह जहां भी उसने शाखाओं की आहट सुनी, वह वहां पहुंचा। कभी किसी बूढ़ी औरत के घर की नींद में गूंजती लोरी बनी, कभी किसी बच्चे की हंसी में छिपी खरोंच बनकर फैलती। रघु ने जाना कि यह लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक उसके पास हिम्मत और धैर्य दोनों हैं। कई महीनों तक वह चलता रहा। कुछ जगहों पर उसका स्वागत हुआ, कुछ जगहों पर उसे पत्थर हांके गए। कई रातें उसने बिना सोए जिए। कई बार उसकी देह पर चोटें आईं, कई बार उसे डर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। पर हर बार जब वह किसी गांव से निकलकर अगले की तरफ बढ़ता, वह पीछे मुड़कर देखता कि जहां उसने शाखा काटी वहां के लोग धीरे धीरे लौट रहे थे। चेहरे पर हल्की सी शांति, आंखों में पुराना प्रकाश। यही उसे आगे बढ़ने की वजह देता। एक थकाऊ सुबह उसे एक वरिष्ठ साधु मिला, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में वर्षों की तपस्या की गर्मी थी और जिसके पास सूनी सी आवाजें भी शांत करने की क्षमता थी। साधु ने हाथ पर लिखी हुई एक लकीर दिखाई और कहा, यहां की ध्वनियां केवल काटकर खत्म नहीं होती, उन्हें किसी ऐसे अक्षुण्ण स्थल में बांधना पड़ता है जहां से वे फिर बाहर ना निकल सकें, जहां ध्वनि का चक्र टूट जाए। मैं तुम्हें उस स्थान का मार्ग बताऊंगा। पर उसने जो कीमत मांगी थी वह सिर्फ बलिदान नहीं बल्कि समझदारी थी। रघुनाथ ने बिना झिझक कहा, बताइए, मैं करूंगा जो भी करना होगा। साधु ने आंसू भरे स्वर में कहा, तेरे भीतर की कुछ आवाजें इस काम के बाद शांत नहीं रहेंगी।
तू जो सीमा पार करेगा उसकी कीमत सुनने की शक्ति में कमी हो सकती है, पर वह कमी तुम्हारी ही नहीं बल्कि गांवों की जिंदगियों की कीमत भी है। क्या तू अपनी कुछ सुनने की शक्ति डुबोने को तैयार है ताकि औरों की सुनने की दुनिया बची रहे? रघुनाथ ने बिना देर किए कहा। हां। रात को वे तीन साधु रघुनाथ और सावित्री उस पुरानी स्मृति गुफा के पास पहुंचे जहां पहले पिशाचिनी ने अपनी जड़ें गहराई तक फैलाई थीं। गुफा के मुख पर साधु ने अपने मंत्र पढ़े, सावित्री ने एक चांदी की थाली और दाई ने मिट्टी की रोटियां रखीं। रघुनाथ ने अपना बायां कान ढक लिया और अपने भीतर से वो सारी यादें बुलाईं। मां की हंसी, बचपन की कचौड़ियां, दादी की कहानियां, सावित्री की हर छोटी छोटी शरारत। उसने उन्हें एक एक कर माना, देखा और प्रेम से थाम लिया। फिर उसने उस प्रेम को थाली में रखकर सावित्री के हाथों में सौंप दिया। साधु ने थाली को गुफा के मुख पर रख दिया और मंत्रों की धुन तेज हुई। गुफा के अंदर से जैसे आवाजों का भंवर उभरने लगा। उन आवाजों में अब पिशाचिनी की बची खुची शाखाएं भी शामिल थीं। वे कंप कंपाकर बाहर निकलने को उतावली थीं, पर साधु ने अपनी हथेली गूढ़े और बोला, अब तुम अपनी सुनने की शक्ति का एक हिस्सा हमें दे दो, उसे यहां बांधना होगा। ये छोटा दान दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर से आता है। रघुनाथ ने आंखें नम कर दी, पर बिना डर के अपने कानों से जुड़ी कुछ संवेदनाएं थाली में रख दी। न वो सारी आवाजें जो दूसरों को चोट पहुंचाती, न ही वह अनगिनत फुसफुसाहटें जो लोगों को तोड़ देती थीं। सिर्फ वही बची जो स्नेह और समझ देती थी। जैसे ही अंतिम याद थाली में रखी गई, थाली से हल्की सी रोशनी निकली और गुफा में समाई। आवाजों का भंवर जकड़ गया और पिशाचिनी की शाखाएं चीखती हुई गुफा में समा गईं। उस क्षण रघुनाथ ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। सुनने की तीव्रता में कमी आई। अब कभी कभी उसे दूर की हल्की सी फुसफुसाहटें नहीं सुनाई देती, कभी किसी की आवाज में केसर के रंग की मिठास गायब हो जाती, पर साथ ही जहां भी उसने शाखाएं काटकर लाया था वहां के लोग चैन से सो रहे थे। बच्चों की हंसी में फिर वो अर्थ आ गया था जो कभी गायब हुआ था। अगले ही सवेरे गांव लौटते समय सावित्री ने अपने भाई को चुपके से देखा। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों में दुख का कुछ अंश रहेगा, पर उसने वहां और भी कुछ पाया। एक अलग तरह की शांति और एक समझ कि कुछ चीजें बचाने के लिए हमें अपने अंदर से कुछ देना पड़ता है। लोग घरों के आंगन में चूल्हा जला रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। रघुनाथ का दिल हल्का हुआ। उसने देखा कि दूरी में कोई मां अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी। लोरी में अब कोई काली धार नहीं थी, केवल स्नेह था। समय के साथ रघुनाथ का नाम एक किस्सा बनकर फैला। वह शख्स जिसने आवाजों की दुनिया में जाकर शाखाएं काटी और जिन्हें बांधकर दुनिया की सुरक्षा की। लोग उससे दूर देहात भागकर निजी धन्यवाद दे गए, पर रघुनाथ अब किसी पुरस्कार में रुचि नहीं रखते थे। वह घर पर बैठकर सावित्री के साथ खेतों में हल चलाने लगा। उसकी सुनने की कुछ शक्ति चली गई थी, पर उसने सीख लिया था कि सुनना केवल कानों का काम नहीं, दिल का भी होता। 10 साल बाद गांव में एक छोटा सा मंदिर बना जहां लोग थाली लगाकर उस रात की स्मृति को याद करते, न किसी डर के लिए बल्कि उस बलिदान के लिए जिसमें एक आदमी ने कुछ अपनी शक्ति दी ताकि हजारों दूसरों की आवाजें सुरक्षित रहें। बच्चे अब भी उस कहानी को सुनते और डरते थे, पर उनकी आंखों में वह भय नहीं रहता था जो पहले था। वह केवल एक ताजगी रहती थी, यह जानकर कि किसी ने उनकी दुनिया की सुनवाई के लिए अपना हिस्सा दिया था। रघुनाथ के कानों में अब भी कभी कभी हल्की सी गूंज आ जाती, पर वह अब समझता था कि वह गूंज चेतावनी नहीं बल्कि स्मरण है। वह जानता था कि पिशाचिनी के टूटे हुए टुकड़े हवा में कहीं चुपके से घुल मिल सकते हैं, पर उसने यही भी जाना कि आवाजें चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इंसान की समझ, उसके प्यार और उसके मिलन का शक्ति स्तंभ उनसे बड़ा होता है। सावित्री अक्सर भाई की तरफ देखकर मुस्कुरा देती। कभी कभी वह उसे गहरी आवाज में पुकारती और रघुनाथ धीमे से लौट आता। गांव के बुजुर्ग बच्चे बच्चों को बताते, ध्यान रखना, सुनना बुद्धि की निशानी है, पर अनसुना छोड़ना भी एक कला है। समय के साथ कहानी और भी कई रंग लेकर गांव की गलियों में गूंजती रही। कुछ लोग कहते कि पिशाचिनी की आखिरी आंखें कहीं जमी हुई, और कुछ कहते कि वह अब बस
हवा की एक सरसराहट बनकर रह गई। पर जो असल में सच्चाई थी वह यह थी, रघुनाथ ने दुनिया के लिए एक सीमा बना दी थी, एक ऐसी सीमा जिसमें आवाजें सुरक्षित भी थीं और घातक नहीं। आखिरकार जब रघुनाथ वृद्ध होने लगे, वे अक्सर तालाब के किनारे बैठते और बच्चों को अपने कानों के पास आकर कहानियां सुनाते। वह कहानियां जिन्हें वे खुद सुन चुके थे, पर अब उनसे बाहर निकालकर वे दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कब सुनना है और कब चुप रहना है। सावित्री हर बार उनकी बातों के बाद उनकी खोंसली में एक नरम रोटी रखाती और भाई मुस्कुराकर उसे खा लेता। कभी कभी बहुत धीरे धीरे आकाश में एक हल्की सी गूंज उठती, जैसे कोई पुरानी लोरी हवा में बह रही हो। गांव वाले अब भय से नहीं बल्कि शांति से उसे सुनते। वे जानते थे कि आवाजें कभी पूरी तरह न मिटेंगी, पर वे यह भी जानते थे कि जब प्यार और समझ की डोरें मजबूत हों, तब किसी भी डर की आवाज दीवार बनकर नहीं बल्कि सीढ़ी बनकर उभरती है, जो हमें ऊपर ले जाती है, अंधेरे से बाहर, धूप के पास। रघुनाथ की उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, चाल धीमी हो गई थी और कान अब उतनी बातें नहीं सुन पाते थे जितनी कभी सुना करते थे। लेकिन उसके दिल में कोई कमी नहीं आई थी। हर दिन शाम को वह तालाब के पास बैठता और बच्चों को इकट्ठा कर कहानियां सुनाता। बच्चे बड़े चाव से उसकी बातें सुनते, कैसे वह पिशाचिनी से लड़ा, कैसे उसने आवाजों की शाखाएं काटी और कैसे उसने अपनी ही सुनने की शक्ति का हिस्सा बलिदान कर दिया ताकि सब सुरक्षित रहें। जब वह कहानी सुनाता तो उसकी आंखें चमक उठती और बच्चे डरते भी, मगर साथ ही गर्व भी करते कि उनके गांव में ऐसा वीर कभी रहा था। सावित्री अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन भाई के साथ ही रहती थी। हर दिन उसके लिए खाना बनाती, खेत संभालती और भाई को समझाती कि अब आराम करो। रघु मुस्कुराकर कह देता, अब मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब आगे की रक्षा तुम्हारे बच्चों की समझ करेगी, मेरी नहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। पिशाचिनी की शाखाओं की यादें धुंधली होने लगीं। लोग फिर से सामान्य जीवन में लौट आए। कभी कभी हवा में हल्की गूंज उठती, पर अब वह गूंज डर का नहीं बल्कि चेतावनी का संकेत बन चुकी थी। याद दिलाती थी कि अंधकार कभी भी लौट सकता है, पर उसे रोकने की शक्ति इंसानों के भीतर ही है। एक दिन रघुनाथ तालाब के पास चुपचाप बैठा था। सूर्यास्त हो रहा था और लालिमा पानी पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मां, आज मैं सच में चैन से सो सकता हूं। जो जिम्मेदारी तुमने मुझे दी थी उसे मैंने पूरा किया। अब यह जिम्मेदारी इस धरती के बच्चों की है। उस रात रघुनाथ गहरी नींद में चला गया और सुबह उसकी सांसें थम चुकी थीं। चेहरे पर मुस्कान थी, मानो किसी पुराने डर को अंततः शांति में बदल दिया हो। गांव वालों ने तालाब के पास उसकी स्मृति में एक छोटा सा पत्थर रख दिया, जिस पर लिखा था, उसने आवाजों को बांधा और हमें मुक्त किया। आज भी जब हवा सरसराती है और कानों के पास हल्की फुसफुसाहट आती है, तो गांव वाले डरते नहीं। वे धीरे से पत्थर को प्रणाम करते और कहते, यह रघुनाथ की चेतावनी है, सुनो पर डरना मत, संभलना और एक दूसरे का साथ देना। और इस तरह कर्ण पिशाचिनी की कहानी वहीं समाप्त हुई। वह अब किसी को सताने वाली दैहिक शक्ति नहीं रही, बल्कि एक याद बन गई। याद इस बात की कि डर कितना भी गहरा हो, इंसान का साहस और बलिदान उससे हमेशा बड़ा होता है।